मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक चित्रकार रानी की पेंटिंग बना रहा है जिसका नाम है चाटू चित्रकार। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम चाटू कैसे पड़ा। तो यह तो कहानी में आपको आगे ही पता चलेगा। तो कहानी पे आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि रानी बहुत ही गंदी नजरों से चाटू चित्रकार को देख रही होती है। फिर जैसे ही वो पास आता है तो रानी उसको अपनी गुफा के दर्शन कराती है। लेकिन अपना चाटू खुद को कंट्रोल करके बोलता है कि राजा ने अगर देख लिया तो मेरा सर कलम कर देगा, और रानी के दिल पे पत्थर रख के वापस पेंटिंग बनाने लगता है। रानी की पेंटिंग बनाने के बाद चाटू अपना घर जाता है जहाँ उसे उसकी मकान मालकिन मिलती है। मकान मालकिन उसे किराए के लिए बोलती है। अब चाटू ठहरा हीरो। चाटू बोलता है कि पैसे तो नहीं है, तेरी पेंटिंग बना दूं। अब इस पे मकान मालकिन भड़क जाती है। मकान मालकिन बोलती है चलना चूतिया, मुझे नहीं बनानी तेरी ये नंगी पुंगी पेंटिंग। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजमहल में एक फंक्शन होता है जिसमें रानी ने चाटू को भी इनवाइट किया होता है। चाटू अपना आता है और राजा रानी से मिलता है। राजा रानी से मिलने के बाद चाटू चित्रकार लड़कियां ताड़ने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक भला की खूबसूरत लड़की जिसका नाम मुन्नी है रानी की पेंटिंग देख रही होती है और उसमें कमियां निकाल रही होती है। अपना चाटू तो मुन्नी को पहली नजर में दिल दे बैठता है, लेकिन जब वह मुन्नी से बात करने की कोशिश करता है तो मुन्नी का खड़ूस बाप मुन्नी को उससे दूर ले जाता है। फिर जब चाटू रानी से मिलता है तो रानी उससे पूछती है कि बता कोई लड़की पसंद आई है तो? अरे शर्मा क्यों रहा है, बता बता सेटिंग करवा दूं तेरी। फिर चाटू जब मुन्नी की तरफ इशारा करता है तो रानी बताती है कि वह सेनापति की बेटी है। फिर रानी उसे साइड में ले जाती है और बोलती है कि इससे भी जरूरी एक काम है। फिर बताती है कि वह देख रहा है एक चूतिया सा लड़का जिसका नाम लल्लन होता है। हाँ हाँ, वह मेरा ही बेटा है, इस राज्य का राजकुमार। देखा मेरा बेटा कितना सुंदर है, लेकिन एक समस्या है, वह किसी के साथ शादी नहीं करना चाहता। कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां उसके आसपास रहती है लेकिन एक को हंसकर देखता तक नहीं। अगर इसने शादी नहीं की और एक बच्चा पैदा नहीं हुआ तो इस राज्य का नया राजा बनेगा वह मेरे पति का कजिन घुंघरू लाल और उसकी वाइफ। और मैं नहीं चाहती कि मेरे जीते जी कोई और राजा बने। तो चाटू बोलता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो रानी बोलती है कि इस लल्लन को तैयार करो और इसके औजार में आग भर, जिससे ये किसी की भी पटक पटक कर ले सके। उसके बाद हम देखते हैं कि चाटू अपने मिशन में लग जाता है। बोरिया बिस्तर लेके महल में रहने लगता है और राजकुमार लल्लन को अपनी अश्लील अश्लील तस्वीरें दिखाने लगता है। अब अपना चाटू रोज राजकुमार से मिलता है और उसे गंदी गंदी पेंटिंग दिखाता है, उसे गंदी गंदी बातों से उकसाता है, उसे बताता है खुदाई कैसे की जाती है, हाथ गाड़ी कैसे चलाई जाती है, बच्चा कैसे पैदा होता है। फिर जब वह यह सारी बात रानी को बताता है तो रानी भी बहुत ही खुश होती है। उसके बाद एक दिन चाटू चित्रकार ललन को पड़ोस के राज्य घोसलापुर में लेके जाता है जहाँ चाटू वहाँ की राजकुमारी से ललन की सेटिंग करा देता है। फिर क्या था, ललन अपनी गाड़ी राजकुमारी की सड़क पर उतार देता है और जहाँ जगह मिलती है वही दनादन 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 पहल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजकुमार और राजकुमारी दोनों की शादी हो जाती है और अपना चाटू चित्रकार महल से वापस आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद चाटू को बुलाने के लिए रानी ने सैनिक भेजे हैं। फिर जब चाटू रानी के पास जाता है तो रानी बताती है कि बहुत ही बड़ा कांड हो गया है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो चाटू पूछता है कि रानी साहिबा बताइए तो सही क्या समस्या हो गई। तो रानी बताती है कि राजकुमारी के पेट में 5 महीने का बच्चा है और अभी शादी की हुई है तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। ये छिनाल तो पहले से दमादम दमादम करवा रही है। तो चाटू समझाता है कि रानी साहिबा ऐसा नहीं है, अपना राजकुमार लल्लन 4-5 महीनों से राजकुमारी की पटक पटक कर मार रहा है। रानी बताती है कि यह बात बाहर आई तो घुंघरू लाल को नया राजा बना दिया जाएगा और हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया जाएगा। चाटू बोलता है कि रानी साहिबा टेंशन मत लीजिए, मेरे होते हुए आपको कुछ हो सकता है क्या? और एक अच्छी सी योजना बनाता है। चाटू बोलता है कि राजकुमारी को हम दूसरे महल में ले जाएंगे और ठीक 1 साल बाद में हम दुनिया के सामने लाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ बच्चा भी बड़ा हो गया। रानी सारी जिम्मेदारियां चाटू को देकर उसे बोलती है कि बदले में तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। अपना चाटू जो मुन्नी के नीचे का पानी पीना चाहता था, रानी को बोलता है कि मुझे मुन्नी चाहिए, मुन्नी को मेरे साथ भेज दो, वहां पे राजकुमारी का भी ध्यान रख लेगी। रानी उसके बाद सेनापति और उसकी बेटी मुन्नी को बुलाती है और बोलती है कि तुम्हें राजकुमारी का ध्यान रखने के लिए दूसरी जगह जाना होगा। मुन्नी जाने के लिए हाँ बोल देती है और कहती है कि जाने से पहले मैं मेरे मंगेतर मुन्ना से मिलना चाहती हूँ, जिससे चाटू के तन बदन में आग लगती है। फिर हम देखते हैं कि मुन्ना एक सैनिक है और मुन्नी उससे मिलने के बाद चाटू के साथ दूसरे महल में चली जाती है। अब दूसरी जगह जाते ही चाटू अपनी चालबाजी चलने लगता है। वह मुन्नी को किस करके गुड नाइट बोलता है, जिससे मुन्नी समझ जाती है कि यह आदमी मेरी बजाने के चक्कर में है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और राजकुमारी का मुन्नी अच्छे से ध्यान रखती है। इधर चाटू मुन्नी को पेलने की हर नाकाम कोशिश करता है, लेकिन मुन्नी किसको देने वाली थी? अभी तक तो उसके मंगेतर मुन्ना ने ही उसकी मलाई नहीं चाटी थी। चाटू अपनी सारी बातें रोज रानी को चिट्ठी के माध्यम से बताता है। एक दिन राजा का कजन भाई घुंघरू लाल आ जाता है। उन्हें शक होता है कि राजकुमारी को इतनी दूर क्यों रखा गया है। तो चाटू उन्हें अंदर आने से रोकता है, लेकिन घुंघरू से बोलता है कि गंदी नाली की पैदाइश बेसड़ी के मुझे रोकेगा तू? मैं राजा का कजिन भाई हूँ चूतिए, तू किसे मना कर रहा है? तू जानता है मैं कौन हूँ? भोसड़ी के वापस मत बोल दियो, गेट के बाहर रोकेगा मुझे।
तभी राजकुमार आके सारी बातें संभालता है और बताता है कि राजकुमारी की तबीयत खराब है तो वह किसी से नहीं मिल सकती। उसके बाद घुंघरू और उसकी वाइफ वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें शक होता है कि अंदर महल में कुछ तो गलत हो रहा है, तो वह पास ही रहने लगते हैं। एक दिन घुंघरू और घुंघरू की वाइफ एक बार में जाते हैं, जहाँ वह एक वेटर से मिलते हैं। वह वेटर से बोलते हैं कि अंदर महल में कोई काम करता है क्या, तो वेटर मना कर देता है, बोलता है कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। फिर जब घुंघरू से एक सोने का सिक्का देता है तो वह बोलता है कि अगर कोई भी खबर मिलेगी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन सुबह चाटू की आंखें जल्दी खुल जाती है। चाटू टहलने के लिए जंगल की ओर जाता है। जंगल में चाटू देखता है कि एक तालाब के अंदर मुन्नी नंगी नहा रही होती है और अपना चाटू वही बैठकर प्रकृति और मुन्नी के पिछवाड़े की पेंटिंग बनाने लगता है। अब वह हर दिन सुबह आता और मुन्नी की पेंटिंग बनाता। धीरे धीरे वह मुन्नी के करीब भी आने लगा। एक दिन राजकुमारी बच्चे को जन्म देती है तो सभी भागकर कमरे की तरफ जाते हैं। उसके बाद रानी को बुलाया जाता है, सब बहुत खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रानी और अपना चाटू बैठकर बात करते हैं। चाटू बताता है कि कैसे मुन्नी का पिछवाड़ा उसकी लोहे की रोड को गर्म कर देता है। हम देखते हैं कि चाटू बच्चे का ध्यान रखने के लिए एक दाई को लेके आया है और उसका बेवड़ा पति रो रहा है कि गुलाबो तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, मत जाओ ना गुलाबो। लेकिन चाटू दाई को लेके आ जाता है। हम देखते हैं कि गुलाबो का बेवड़ा पति उसी बार में दारू पी के गुलाबो की याद में रो रहा होता है। बार का वेटर जल्दी से घुंघरू लाल को बुला लेता है और उसे गुलाबो के पति से मिलाता है। गुलाबो का पति बहुत ही रो रहा होता है। घुंघरू लाल गुलाबो के पति से पूछता है कि बता भाई रो क्यों रहा है, क्या बात हो गई। तो गुलाबो का पति बोलता है मेरी पत्नी को ले गए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। घुंघरू लाल उसे बोलता है कि तेरी पत्नी मैं दिला दूंगा, मैं इस राज्य का होने वाला राजा हूँ, लेकिन तू उस बच्चे को लेके कैसे भी जंगल के पीछे की तरफ आ जा। उसके बाद हम देखते हैं कि अपना चाटू मुन्नी की गोल गांड की पेंटिंग बनाकर वापस अपने महल की तरफ आ रहा होता है। तभी उसे मुन्नी बीच में मिल जाती है। मुन्नी पूछती है कि इस पेंटिंग में क्या है, तो अपना चाटू जो बहुत ही फेंकू होता है बोलता है कि इसमें प्रकृति के नजारे हैं, पहाड़ है, पक्षी है, ये है वो है। मुन्नी जिसे शक होता है, मुन्नी पेंटिंग चेक करने लगती है। तभी एक चूतिया सा सैनिक आके उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है और चाटू की जान में जान आती है। सैनिक बोलता है कि रानी साहिबा आई हुई है और रानी साहिबा ने आपको बुलाया है। चाटू महल में अंदर रानी के पास जाता है। रानी उसे बताती है कि एक समस्या और हो गई है, घुंघरू लाल और उसकी पत्नी अब महल के अंदर आएंगे और राजकुमारी से मिलेंगे, तो हमें बच्चे को कहीं छिपाना पड़ेगा और राजकुमारी को 6 महीने प्रेग्नेंट दिखाना पड़ेगा। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी रानी पूछती है कि बता मुन्नी का क्या हुआ, मुन्नी को घोड़ी वोड़ी बनाया या नहीं, 1-2 बार ली या नहीं। चाटू बोलता है कि अभी तो नहीं ली, लेकिन मैं उसकी पेंटिंग पूरी कर रहा हूँ, तो पेंटिंग पूरी होने के बाद मैं मुन्नी को पेंटिंग दिखाऊंगा। पेंटिंग देखते ही वह मेरे प्यार में गिर जाएगी, घोड़ी बन जाएगी, मैं उसे मेरे प्यार के लिए तड़पाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। चाटू फेंक ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि मुन्नी चाटू और रानी की बातें छुपके पूरी की पूरी सुन लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुन्नी चाटू के कमरे में जाती है और उसकी सारी पेंटिंग देख लेती है और हम मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्से में भी होती है। हम देखते हैं कि चाटू सुबह पेंटिंग बनाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पे आज मुन्नी नहीं आती। थक हार के जब चाटू महल आता है तो मुन्नी चाटू को सॉरी बोलती है आज नहाने के लिए न जाने के लिए, और बोलती है कि मुझे पता था तुम मेरी पेंटिंग बना रहे हो। मुन्नी बोलती है कि आज मैं लेक पे तो नहाने नहीं आ पाई, लेकिन आज तुम्हारे कमरे में जरूर आऊंगी, उसके बाद बनाना तुम पेंटिंग और घोड़ी। यह सुनकर चाटू तो मानो जैसे हवा में उड़ गया हो। फिर हम देखते हैं कि घुंघरू और उसकी वाइफ राजकुमारी से मिलने आते हैं। राजकुमारी के पेट पर तकिया बांधकर उसे गोल मटोल कर दिया जाता है। सब लंच कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि गुलाबो का पति महल में घुस जाता है और महल में घुसकर उस बच्चे को भी चुरा लेता है। गुलाबो उसके पीछे भागने लगती है। फिर घुंघरू को शक होता है तो वो भी भागता है। मुन्नी और चाटू भी पीछे पीछे भागते हैं। एक जगह आकर सबके सब रुक जाते हैं। फिर घुंघरू बोलता है कि यह बच्चा नाजायज है, हमें धोखा दिया गया है, अब राजा मैं बनूंगा। तभी मुन्नी बोलती है कि बच्चा मेरा है। मुन्नी रानी के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। घुंघरू बोलता है कि चलो मान लिया बच्चा तुम्हारा है, लेकिन इस बच्चे का बाप कौन है। तभी मुन्नी बोलती है कि ये रहा ना अपना चाटू, यही तो है बच्चे का बाप। फिर जब घुंघरू सबूत मांगता है तो मुन्नी बोलती है ला दिखा चाटू अपनी डायरी दिखा। डायरी के अंदर मुन्नी की पेंटिंग है जिसमें मुन्नी अलग अलग पोज में गुफा गांड सबके दर्शन करवा रही है। जब घुंघरू को वह डायरी दिखाने लगते हैं तभी मुन्नी का मंगेतर मुन्ना भी आ जाता है। यह सब देखकर घुंघरू और उसकी वाइफ तो वहां से निकल जाता है, लेकिन अपना चाटू बेहोश हो जाता है।
तभी हम देखते हैं कि मुन्ना दो चार घूंसट फैलकर वहां से चला जाता है और बोलता है कि तुझे तो कल देखूंगा बेटा, कल आना तू। और अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह मुन्ना चाटू की कह कह के मारा है। फिर जब वह गोली मारने ही वाला होता है तभी मुन्नी आ जाती है और मुन्ने को समझाती है। फिर बोलती है कि चलना यार, साइड में दे दूंगी तुझे, इसे छोड़ दे बेचारे को। और फिर मुन्ना वहां से चला जाता है। उसके बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी बोलती है मुन्नी की तो नहीं ले पाया, चल ठीक है मैं दे देती हूँ। और हम देखते हैं कि चाटू बहुत ही बुरी तरीके से रानी की पीछे से, आगे से, ऊपर से, नीचे से ले रहा होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी पहली वीडियो है तो अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना।